इंडियन कल्चर में सास और बहू के रिश्ते को लोग बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं। जब भी इस रिश्ते की चर्चा होती है तो खामियां ही ढूंढने में लग जाते हैं। कभी उनकी नज़र में सास विलन बन जाती है तो कभी बहू। वैसे वास्तव में भारत में इस रिश्ते को न तो बहू दिल से अपना पाती है न सास। तभी तो छोटी छोटी बातों में दोनों में तू तू मैं होती रहती है। जहाँ सास अपने बड़े होने का रौब झाड़ने के पीछे नहीं हटती, वहीं बहू भी सास को अपनी माँ जैसी रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है। घर में अपने वर्चस्व की लड़ाई में दोनों ही इस प्यारे रिश्ते के मायनों को भुला देती है। मगर अगर आप नई बहू हैं या मानने जा रही हैं तो अपनी सास के लिए गलतफहमी पालने की जगह अपने रिश्ते को मधुर बनाने की कोशिश करें। और ऐसा करने में आपको बॉलीवुड की इन सास बहू की जोड़ी के आपसी संबंधों की कहानी सुनकर काफ़ी मदद मिलेगी। वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और उनकी बहू करीना की कपूर के बीच बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग है। दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। आपको बता दें कि करीना शर्मिला की दूसरी बहू है। उनके बेटे सौफ ने पहले एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी की थी, जो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। शर्मिला ने अपनी पहली बहू के बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं बोला, मगर शर्मिला ने अमृता को कभी पसंद नहीं किया। शायद यह अमृता का डोमिनेटिंग बिहेवियर ही था कि उन्हें पटौदी की बहू होने का सुख कभी नहीं मिला। जब करीना कपूर ने सास शर्मिला टैगोर से पूछा बेटी और बहू में फ़र्क, तो उन्होंने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब, वही सौफ और करीना की शादी से शर्मिला बेहद खुश थी। इतना ही नहीं, उन्होंने करीना को वेडिंग में अपना बेडिंग शरारा और जेवर भी गिफ्ट किए थे। करीना अपने पति सौफ की तरह ही शर्मिला का अम्मा कहती है। इसके साथ ही करीना पटौदी खानदान की बहू होने के सारे फर्ज भी निभाती है। ऐश्वर्या और जया बच्चन को लेकर सोशल मीडिया में अक्सर सुनने को मिलता है कि दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐश्वर्या और जया के बीच एक अनोखा रिश्ता है। इसे ऐसे भी नहीं कह सकते कि ऐश्वर्या और जया में माँ बेटी जैसा रिश्ता है, मगर दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं। जहाँ जया किसी भी इवेंट में बिना ऐश्वर्या के नहीं जाती। 5 मोमेंट्स जब जया बच्चन ने प्रूव कर दिया कि वह ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए है बेस्ट, वही ऐश्वर्या भी जया की हर बात को सिर झुकाकर मानती है। जया ने तो एक इवेंट में यहाँ तक कहा था कि आराध्या बहुत ही लकी बच्ची है, क्योंकि उसे नर्स के रूप में विश्व सुंदरी मिली है। इतना भी नहीं, जया और ऐश्वर्या को कई बार साथ में धार्मिक स्थलों में देखा गया है। फैमिली फंक्शन और अवार्ड नाइट में भी दोनों को एक दूसरे के साथ ही पाया जाता है। क्या आलिया भट्ट के लिए सख्त सास बनेगी नीतू सिंह? सोनाली बांद्रे और उनकी सास मधु बहल के बीच माँ बेटी जैसा संबंध है। सोनाली ने गोल्डी बहल से शादी करने के बाद फिल्म कैरियर को गुड बाय कह दिया था, मगर उनकी सास मधु ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया और फिल्म से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने में मदद की। सोनाली अपनी सास के साथ कई बार क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख जाती है। सास मधु से कहने पर ही सोनाली ने फिल्मों और टीवी में वापसी की थी। कैंसर सर्वाइवर सोनाली बांद्रे का नया हेयर स्टाइल हो रहा है पॉपुलर, देखिए उनकी खूबसूरत तस्वीरें। जिनीलिया और रितेश की जब शादी हुई तब वक्त जिनीलिया का करियर उफन पड़ा था, मगर देशमुख परिवार की बहू बनने के लिए उन्हें अपने करियर को गुड बाय कहना पड़ा। उस वक्त करियर छोड़कर घर पर बैठना जिनीलिया के लिए आसान नहीं था, मगर सास वैशाली के सपोर्ट और साथ ने जेनेलिया को भी
अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे जिनेलिया देशमुख परिवार के रंग ढंग में रमती चली गई और सास बैसानी के साथ उनका रिश्ता गहरा होता चला गया। आज रितेश देशमुख के सफल बॉलीवुड कैरियर के पीछे इन दोनों सास बहू को सफल जोड़ी का ही हाथ है। जब भी रितेश की किसी फिल्म की स्क्रीनिंग होती है तो वह जिनेलिया और मां दोनों के साथ उसमें पहुंचते हैं। रानी मुखर्जी एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ ही बहुत अच्छी बहू है। यह बात रानी की सास पामेला चोपड़ा से लेकर उनकी देवर उदय तक कहते हैं। एक इंटरव्यू में उदय ने बोला था कि रानी होम मेकर है, एक अच्छी हाउसवाइफ के सारे गुण है। उनमें वह रानी की सास यानी पामेला भी रानी की फैन है। पामेला ने एक बार मीडिया को बोला कि रानी जैसी बहू पाकर बहुत खुद को लकी समझती है, क्योंकि रानी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और डाउन टू अर्थ है। इसके साथ ही पामेला रानी के इसलिए भी खुश रहती है क्योंकि रानी उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है और बहू होने के सारे फर्ज निभाती है।